वेरी गुड इवनिंग। दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा सीआई का लेक्चर 12। इसके बाद का जो लेक्चर होगा लेक्चर 13, उसमें मैं इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा। कल हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, आज सीआई लेक्चर 12 कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। जो पहली बार आज इस वीडियो को देख रहा है वो पिछले 11 वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में रखे हैं, वहां जाकर देख लें। ये 12वां वीडियो है हमारा सीआई का और कल हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। क्लियर? आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ। आज का पहला सवाल हमारा स्क्रीन पर ही रहा। ये हमारा आज का पहला सवाल है। वी डू हैव दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्लियर? यस। सो रीड करें, पढ़े इस क्वेश्चन को। फटाफट आ जाइए सभी ऑनलाइन भैया, ये क्वेश्चन है आपको, जल्दी करिए फटाफट। जितेन नागर वेरी गुड इवनिंग। मिस्टर ए के सोनी प्रणाम, सादर प्रणाम। जल्दी फटाफट 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 सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट 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 फास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राम राम भैया, अमन शर्मा, राम राम। जल्दी 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 फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करिए और सॉल्व करिए। सॉल्व इट फास्ट 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 फास्ट। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड इवनिंग। स्टडी जोन क्लासेस छिंदवाड़ा, पहचान गया मैं आपको। बहुत बढ़िया, सही चल रही है आपकी क्लासेस छिंदवाड़ा में। वेरी गुड इवनिंग, दिस इज निर्मल लोधवाल। आप सभी का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विजय प्रजापत, राम राम भैया। आशिति पाटीदार, वेरी गुड इवनिंग। चलो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो इधर देखो जरा, इस क्वेश्चन कर रहा हूँ सोल्व। आज का हमारा सीए लेक्चर 12। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन कुछ यूं है कि अच्छा अभी तो ऑफ है, ओके कोई दिक्कत नहीं। आशिति पाटीदार आपकी सीआई की फर्स्ट क्लास है, सीआई की फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पिछले 11 वीडियोस। आशिति पाटीदार आज हमारा 12वां वीडियो है, सीआई का लेक्चर 12 है। 11 लेक्चर्स, 11 लेक्चर सीआई के हो चुके हैं, जो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से देख लें आप। बाकी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, एक आदमी के पास 3,903 रुपए है। वो 3,903 रुपए को अपने दो बेटों में बांटना चाह रहा। दो बेटों का नाम है सतीश और अंकित। दो बेटों का नाम है सतीश और अंकित, है ना। सतीश और अंकित दो बेटों का नाम है। चलिए, तो 3,903 रुपए को अपने दो पुत्रों सतीश और अंकित के खाते में जमा किया। वे दोनों 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष और 9 वर्ष बाद, 7 वर्ष और 9 वर्ष के बाद बराबर राशि प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब सतीश और अंकित की बात करूं तो भैया देखो, सतीश और अंकित है ना, सतीश और अंकित। सतीश 7 साल तक ब्याज खाएगा और अंकित 9 साल तक ब्याज खाएगा। सतीश 7 साल तक ब्याज खाएगा और अंकित 9 साल तक ब्याज खाएगा। 7 साल और 9 साल के बाद इनकी धनराशि जो होगी ना, वो बराबर हो जाएगी। धनराशि यानी कि अमाउंट दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि मिस धन क्या हो जाएगा, बराबर। अब सुनिए मेरी बात। और ब्याज दर क्या है, रेट परसेंट क्या दिया है हमें, रेट परसेंट शायद 4% गिवन है। रेट परसेंट कितना गिवन है, 4%। रेट गिवन है हमें 4%। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। 3,903 रुपए को, एक पिता है, एक पिता के पास 3,903 रुपए हैं। वो पिता अपने दो पुत्रों में सतीश और अंकित में कुछ राशि बांटना चाहता है। सतीश और अंकित में कुछ यूं, 3,903 रुपए के सतीश और अंकित में कुछ यूं टुकड़े करना चाहता है कि वे, और अंकित 9 साल बाद, 9 साल बाद इनकी धनराशि जो है, ब्याज सहित जो अमाउंट है, वो क्या हो जाए, बराबर। ऐसा मिश्र धन क्या हो जाए, बराबर। ये सवाल है ना, ये सवाल मैंने समझाया आपको। तो हमें पता करना है कि वो दो टुकड़े स्टार्टिंग में क्या क्या बांटे। 3,903 में से सतीश को कितना रुपया दिया और अंकित को कितना रुपया दिया। 3,903 रुपए के दो टुकड़े करने हैं सतीश और अंकित में, और कुछ नहीं करना है। 3,903 में दो टुकड़े करने के लिए, सतीश और अंकित में तोड़ने के लिए, सतीश और अंकित की राशि का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि सतीश और अंकित में राशि बांटने का रेशियो मिल जाए, बस रेशियो मिल जाए सतीश और अंकित का रेशियो, उस रेशियो में 3,903 को सतीश और अंकित में बांट देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों टुकड़े आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बस सवाल में यही दो टुकड़े निकालने। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो बनाने का तरीका, एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, पहले शॉर्ट मेथड बताता हूँ, फिर बेसिकली इसको लेंदी बताऊंगा। देखिए आज की क्लास हमारी सिर्फ आधे घंटे की होगी, बिल्कुल फास्ट ट्रैक चलेगा, शानदार वाला। इधर देखिए, 3,903 रुपए सतीश और अंकित में बांटना है। अब ध्यान देना यहाँ पर है ना, रेट 4% है कि नहीं है। अच्छा 4% आपका क्या होता है, 1/25 होता है क्या। इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा मैदान में, है ना। रेट 4% है। 4% 1/25 होता कि नहीं होता। 4% क्या होता है, 1/25, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो एक प्रकार से यहाँ पे 25 और 26 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यहाँ पे
25 से 26 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ दीपक मीणा जी, ये टाइप आज के आज पूरा हो जाएगा आधे घंटे में, आप देखो बस जादू, है ना। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो देखिए 25 से 26 है कि नहीं, क्लियर है इतनी बात। जैसे ही 4% आया, दो मेंबर 25 और 26 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कुछ नहीं करना है, सतीश और अंकित का रेशियो बनाना, रेशियो डायरेक्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आ रही इतनी बात, क्लियर? तो सीधी सी बात है, सतीश और अंकित का रेशियो बनाना है तो 4% रेट है, 4% 1/25 होता। जैसे ही रेट देखा ये 25 और 26 प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? जैसे ही रेट देखा प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? 25 और 26। अब कुछ नहीं करना है, सतीश और अंकित को देना है। 25 और 26 में से कोई एक वैल्यू सतीश का है, कोई एक वैल्यू अंकित का है। 25-26 को सतीश और अंकित में बांटना है। अब ध्यान देना, जो गरीब है, अच्छा सतीश और अंकित में गरीब कौन है सुनिए, सतीश बेचारा की बेचारा गरीब कौन है बताइए? इस कहानी में सतीश गरीब है कि नहीं है? सतीश बेचारे के पास केवल 7 साल है कि नहीं है? तो गरीब आदमी को पहचानो, किसको पहचानो? बेचारा गरीब कौन है, बस हो गया, सवाल खत्म हो गया आपका। बताइए इस कहानी में सतीश और अंकित कौन कम ब्याज खाएगा, किसके पास टाइम कम है? जिसके पास टाइम कम है वो आदमी गरीब है, समझ आई बात? जो गरीब है उस बेचारे को ज्यादा दो, जो गरीब है उस बेचारे को ज्यादा दो। 4% 1/25, 25-26 बना, 25-26 में से ज्यादा वाला 26 है कि नहीं है? तो ज्यादा वाला गरीब को दो और कम वाला अमीर को दो, जो बचा वो दूसरे का। बस इतना ध्यान देना है कि जो गरीब है उस बेचारे को ज्यादा दो। रेशियो डायरेक्ट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, बस इतना ध्यान देना है कि जो गरीब है उस बेचारे को ज्यादा दो, है ना। सतीश के पास कितने साल है? 7 साल, 7 साल तक ब्याज खाएगा। और अंकित के पास कितने साल है? 9 साल। बोलो समझे कि नहीं समझे? जिसके पास 7 साल है केवल वो बेचारा गरीब है, और जिसके पास 9 साल है वो अमीर है। तो गरीब को ज्यादा दो, तो हमें पता जैसे 4% है 1/25, 25-26 दो मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? 25-26 दो मेंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताइए? तो सीधी सी बात है, जो गरीब है उसको ज्यादा दो। गरीब सतीश है कि नहीं है? सतीश गरीब है तो सतीश को ज्यादा दो, 25 और 26 में ज्यादा वाला 26 सतीश को दो, बचा अंकित का हो जाएगा, क्लियर? अब दूसरी बात, अच्छा 7 साल और 9 साल में 2 साल का अंतर है कि नहीं? जितना अंतर है उतनी पावर लगेगी, जितना अंतर है उतनी पावर लगेगी। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? पावर टू 2, जितना अंतर है उतनी पावर लगेगी। 7 और 9 में 2 साल का अंतर है, पावर 2 लगेगी। 26 का स्क्वायर बताइए आप, 676 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? 25 का स्क्वायर 602, दिस इज द रेशियो। 3903 को बांटने का है रेशियो। समझ में आई बात? खत्म, ये टाइप पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा अब इसमें, कुछ भी नहीं बचा इस टाइप में। ये टाइप आपका खत्म हो चुका है। बस रेशियो बनाना सीखना है। रेशियो सतीश और अंकित में पैसा बांटना, सतीश और अंकित को बांटने का रेशियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रेशियो कैसे बनाओगे? सतीश 7 साल ब्याज खाएगा और अंकित कितने साल तक ब्याज खाएगा? 9 साल तक। तो कौन गरीब है? 2 सेकंड रुकिए, बफरिंग हो रहा है, यस वी आर बैक नाउ। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो गरीब है उसको ज्यादा दो और बाकी बचा 25-26 में से 26 गरीब को गया, बाकी 25 इसका बचा। अब सीधी सी बात है, 7 साल और 9 साल जितने साल का अंतर है उतनी पावर लगेगी। रेशियो आ गया। इस रेशियो में सतीश और अंकित का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? ये सतीश का भाग और ये अंकित का भाग। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1301 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? ये 1301 यूनिट 3903 के बराबर है, इंटू 3 का रिलेशन है कि नहीं है? तो इंटू 3 कर देंगे, दोनों का पैसा अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? दोनों का पैसा अलग अलग हो जाएगा क्या, है ना। तो सतीश के खाते में कितनी जमा की, सतीश के खाते वाली राशि निकालनी है। सतीश के खाते वाली राशि ने, सतीश का पैसा ये वाला है कि नहीं है? चलो करते गुण, 3 का गुणा 3 छंग 18, 22, 2028 रुपया आएगा। सतीश के खाते में कितनी राशि जाएगी बताइए? 2028 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? सीआई के टोटल कितने टाइप से? अरे यार सीआई के टोटल 12 टाइप है, 12 है ना, 12 टाइप। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? बोल दो यस, बोल दो यार फटाफट। ये कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ 4-5 लोग ही कंटिन्यू बने हुए हैं। इधर देख लो फटाफट, छोटी क्लास है आज, है ना। बताइए 2028 आया कि नहीं आया है? अब इसको यदि आपको ट्रेडिशनली करना पूरा, तो ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा ट्रेडिशनली, ये देखिए 3903 रुपये दो लोगों में बांटना है, सतीश और अंकित में। सतीश 7 साल तक ब्याज खाएगा, अंकित 9 साल तक खाएगा, है ना। आप देखना, सतीश की राशि को मैं ऐसी मान लेता हूं, अंकित की राशि को, यहाँ का मूलधन सतीश को दिया जाने वाला पैसा, इसका मूलधन एस ही मान लेता हूं, एस रुपए। और अंकित को दिया जाने वाला मूलधन, अंकित को दिया जाने वाला मूलधन ए रुपए। आशिति पाटेकर, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग से वीडियोस देखना, सब समझ में आएगा। इस क्लास का वीडियो कल सुबह तक बन के अपलोड हो जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना। चलिए, सतीश 7 साल तक, अंकित 9 साल तक। सतीश को दी जाने वाली राशि में एस रुपये मान लेता हूँ, अंकित को दी जाने वाली राशि ए रुपये मान लेता हूँ। मिश्र धन दोनों का बराबर है। क्या बराबर है भैया? दोनों का मिश्र धन आपस में बराबर है, अमाउंट बराबर है, दोनों का अमाउंट बराबर है। बताइए 4% रेट है कि नहीं? रेट 2 सेकंड रुके, यस वी आर लाइव। सतीश
सतीश 25 से 26 के 7 साइकिल चलेंगे? बताइए सतीश के 25 से 26, 25 से 26 के 7 साइकिल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बताइए सतीश के 25 से 26, 25 से 26, 25 से 26 के 7 साइकिल चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो सतीश के 25 से 26 के कितने साइकिल चलेंगे? 7। तो पावर 7 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। सतीश का मिश्र धन बनाना है। सतीश का मूलधन 1 रुपया माना, तो सतीश का मिश्र धन कितना बनेगा? 25 से 26, 25 26, 7 साल में 25 से 26, 25 26 के 7 साइकिल चलेंगे, तो 25 से 26 के 7 साइकिल चलेंगे, पावर 7। अब अंकित का मिश्र धन बनाते हैं। अंकित का मूलधन तो ₹1 माना हमने, 25 से 26 के 9 साइकिल चलेंगे। 25 से 26 के कितने साइकिल चलेंगे? 9, है ना? बोलो समझे कि नहीं समझे? चलिए अब 7 बार 25 9 बार में से जाएगा तो केवल 2 बार 25 बचेगा। यहाँ पे 7 बार 26 9 बार में से जाएगा, केवल 2 बार 26 बचेगा। क्या बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात कहने का क्या बना कि सतीश बराबर अंकित इंटू 26 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर। तो सतीश बटा अंकित, देखो रेशियो बन गया कि नहीं बन गया? तो ये देखिए, यहां से आप देखिए 37 से अंकित का रेशियो 26 के स्क्वायर से 25 का स्क्वायर बना कि नहीं बना? 37 से अंकित का रेशियो 26 के स्क्वायर से 25 का स्क्वायर बना कि नहीं बना? ये बिल्कुल बेसिक मेथड। मैंने क्या बताया था कि भैया 37 के पास 7 साल, इसके पास 9 साल है। जो गरीब है उसको ज्यादा दो, तो 25 26 में से ये बेचारा गरीब, इसके पास 7 साल है, 25 26 में से ज्यादा वाला 26 इसको दे दिया, बाकी बचा वो 25 अंकित को दे दिया। अब पावर कितनी आएगी? जो इनके सालों का अंतर है, 7 और 9 में 2 साल का अंतर है, पावर 2 जाएगी। देखो डायरेक्ट रेशियो बनाने का तरीका बताया था कि नहीं बताया था? वो बेसिक मेथड से बता दिया मैंने। तो 676 और 625 के रेशियो में तोड़ लेना 3903 को, अभी तोड़ के बताया। पिछले सवाल में आया कि नहीं आया आंसर? आप लोगों को बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतनी बात? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए 7 करोड़ रुपए के लिए। देखो 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 देखो, नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। ये देखिए, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 7 करोड़ रुपए के लिए। लाइफ लाइन सारी समाप्त हो चुकी है आप लोगों की, है ना? बफरिंग हो रहा है, बफरिंग बार बार हो रहा है बीच में, बट बने रहे, हार नहीं माने आप, है ना? ये 7 करोड़ कैसे जीतोगे? इधर देखो आप लोग, कहानी ऐसी है, सुनो मेरे विद्यार्थियों। कहानी कुछ ऐसी है कि भैया 8,410 रुपये, 8,410 रुपये, 8,410 रुपये 2 पुत्रों में बांटना है। 2 पुत्रों में बांटना है ना? अब ध्यान देना है यहाँ पे। 8,410 रुपये 2 पुत्रों में बांटना है। एक पुत्र 13 साल का है, एक पुत्र 15 साल का है। एजेस, आयु, आयु कितनी कितनी इनकी? आयु की बात करूं तो ध्यान देना, एक 13 साल का है और एक 15 साल का है। आयु की यदि बात करें, 1 मिनट यार दिख नहीं रहा है। आयु की बात करें तो एक 13 साल का है और एक विद्यार्थी 15 साल का है। क्लियर? अब इसने क्या बोला, है ना? एक व्यक्ति 8,410 रुपए को अपने 2 पुत्रों के बैंक खातों में जमा करता है, जिनकी आयु क्रमशः 13 साल 15 साल है। दोनों की आयु कितनी? एक की 13 साल, एक की 15 साल है। 13 साल 15 साल है। वे दोनों 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्ष की आयु में बराबर राशि प्राप्त करेंगे। किस आयु में? 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर मिलेगा, यानी कि इसकी भी 18 वर्ष की आयु, इसकी भी 18 वर्ष की आयु। 18 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर मिलेगा। ये 13 साल का है, 18 साल, यानी कि बताइए ये 5 साल ब्याज खाएगा कि नहीं खाएगा? और ये 3 साल ब्याज खाएगा कि नहीं खाएगा? बताइए। 13 वर्ष का है, 18 वर्ष तक होने में दूसरा। ध्यान रखिए, रेशियो बनाने के लिए आयु नहीं, इंटरवल चाहिए। क्या चाहिए? टाइम इंटरवल। पिछले सवाल में सीधे 7 साल और 9 साल समय अंतराल ही दिया था। पिछले सवाल में सीधे 7 साल और 9 साल समय अंतराल ही दिया था, लेकिन इस सवाल में आयु दे दी कि भैया 13 साल 15 साल के हैं और 18 साल की आयु में बराबर मिलेगा। तो बताइए इसका अंतराल 5 साल, इसका अंतराल 3 साल। यहां हमें अंतराल बनाना पड़ा। हमें रेशियो बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयु की, नहीं अंतराल की। पिछले सवाल में टाइम इंटरवल ही गिवन था डायरेक्ट, यहां आयु गिवन थी, आयु को टाइम इंटरवल में बदला। तो पहले वाले कितने साल ब्याज खाएगा? 5 साल। और दूसरा वाला कितने साल ब्याज खाएगा? 3 साल। अब बताओ गरीब कौन है इन दोनों में? जो कम ब्याज खाएगा वो गरीब है कि नहीं है? तो दूसरा आदमी गरीब है यहाँ पे। चलो भैया आप डायरेक्ट रेशियो बनाने का तरीका है। देखो रेट क्या है सवाल में? रेट 5% है क्या? देखिए 5% दर है। अब आप ही बताइए 5% 1/20 होता कि नहीं होता? 1/20। यदि 1/20 है तो रेशियो 20 और 21 का बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। तो अब सीधी सी बात है, 20 और 21, 20 और 21, पहले और दूसरे आदमी को 20 और 21 में से बांटना कि नहीं बांटना? जो गरीब है उसको ज्यादा दो, दूसरा वाला गरीब है, गरीब को ज्यादा दो, ज्यादा है नहीं कि 21।
तो गरीब को तो 21 और बाकी बचे का क्या हो जाएगा 20। पहले गरीब ढूंढो, जिसके पास बेचारे के पास कम समय अंतराल है वो गरीब है। गरीब कौन है, इसको क्या देंगे 20 और 21 में से ज्यादा गरीब को दो, तो 20 और 21 में ज्यादा 21 गरीब को तो 20 इसका। अब देखो 5 और 3 में 2 साल का अंतर है, पावर 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बन गया क्या रेशियो, देखो आप रेशियो बना के नहीं बना। कितने शानदार सवाल है, समझ रहे हो बात को। पिछले सवाल में आयु का अंतराल, पिछले सवाल में सीधे टाइम इंटरवल दिया था ब्याज खाने वाला, इस सवाल में आयु दे दी, तो आयु को टाइम इंटरवल में बदलना पड़ेगा, पिछले सवाल में नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को। तो 20 का स्क्वायर ये 400 यूनिट है और ये 441 यूनिट है, तो आप ही बताइए टोटल 841 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। ये 800 8800 इंटू 10 का रिलेशन है कि नहीं, बताइए क्या निकालना है। जमा की गई प्रारंभिक राशि क्या है, छोटे पुत्र, छोटा पुत्र। अब आप बताइए छोटा पुत्र कौन है, ये 13 साल वाला छोटा है, 15 साल वाला छोटा है। 13 साल वाला छोटा, 400 इंटू 10, 400 इंटू 10, 841 से इंटू 10 का रिलेशन 400, 4000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा आंसर। बोलो समझे कि नहीं समझे। इतनी बात वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसी के नीचे बड़ा ही शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए सवाल नंबर 5 जो लिखा हुआ जिस पे ये सवाल है वो हमारा शानदार सवाल है, मजा आने वाला है इसमें आपको। ये सवाल नंबर 5 है ना। आ जाइए जरा सवाल नंबर 5 पर फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा क्या आप लोगों ने कि मैं बताना चालू करूं, बोलो पढ़ा क्या। इधर देखो मैं बताता हूँ, बताने में बहुत मजा आया। देखिए 25,220 रुपए को 3 टुकड़ों में बांटना है। 25,220 रुपए के कितने टुकड़े करने हैं, 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 25,220 रुपए के 3 टुकड़े करने हैं ना। 25,220 इन 3 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% रेट है। 5% मतलब होता है भैया 1/20, यानी कि 20 से 21 की कहानियां चलेंगी। इतना समझ। निर्मल सर मैथ्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स। चलिए इधर देखिए, है ना। तो 1/20, 20 और 21 का पिक्चर चलेगा नहीं चलेगा। फिर से आते हैं इधर पे, देखिए एक व्यक्ति ने 25,220 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 3 भागों में निवेश किया। वह व्यक्ति क्रमशः 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए निवेश करता है। ये पहली राशि कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, दूसरी राशि 3 साल के लिए, तीसरी राशि 4 साल के लिए। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर। पहले का अंतराल 2 साल है, दूसरे का अंतराल 3 साल, तीसरे का अंतराल 4 साल है। अब सुनिए मेरी बात, तीसरे को भूल जाओ, भूल जाओ तीसरे को भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों में। अच्छा इन दोनों में गरीब कौन है, ये पहला वाला गरीब है, इसके पास 2 साल है तो अमीर है। तो सीधी सी बात है, हमारे पास बांटने को 20 और 21 है कि नहीं, बताइए। हमें तीनों का रेशियो बनाना है, तीनों में टुकड़े करना, तीनों का रेशियो। अब सुनिए, तीसरे को भूल जाइए, पहले और दूसरे पे बात करें आप। बताइए 20 और 21 2 लोग है कि नहीं है, पहले और दूसरे में गरीब बेचारा ये कम टाइम में गरीब है कि नहीं। गरीब को ज्यादा दो तो 20 और 21 में ज्यादा 21 है कि नहीं है, तो इस गरीब को 21 दे, बोलिए दे के नहीं दे, 21 है ना। और ये अमीर है, इसको कितना दे दे, 20। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात आप लोग क्लियर है। अब पहले को भूल जाइए, अब किसको भूल जाइए, पहले को, और इस 20 को भूल जाइए। अब दूसरे और तीसरे की बात करेंगे। अच्छा दूसरे और तीसरे में गरीब कौन है, अच्छा ये बताओ अब दूसरे और तीसरे में गरीब कौन है। 1 मिनट, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है। हाँ देखिए जरा, अब सुनिए, अब मैं बात करूंगा दूसरे और तीसरे की, है ना, दूसरे और तीसरे की। अच्छा दूसरे और तीसरे में ये देखो जरा, गरीब कौन है यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा शेड आ रहा है उसमें। अरे अरे धुंधला क्यों आ रहा है, क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, अबे क्या हो गया इसको। हाँ अभी ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ दूसरे और तीसरे में गरीब कौन है बताइए। पहले दूसरे की सेटिंग जमा दी, अब दूसरे तीसरे की सेटिंग जमाएंगे। दूसरे और तीसरे में गरीब कौन है ये बताओ जरा। गरीब ये बेचारा ये वाला है, तो इसको ज्यादा दो, इसको कम दो। दूसरे और तीसरे में गरीब है कि नहीं है, गरीब को ज्यादा दो। 20 और 21 में से ज्यादा 21, तो 21 इसको दो, 20 इसको दे दो, है ना। जो गरीब है उसको, गरीब 3 और 4 में गरीब 3 वाला है कि नहीं है, इस गरीब को ज्यादा दो, तो 21 इसको दो, बाकी को 20 देंगे। तो इसको 21 दो और इसको क्या देंगे, 20। चलिए अब रेशियो सेट कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। अब देखिए 20-20 सेकंड को बता रहा है, 21-20 से इन दोनों को सेट कर दे क्या। 20-20 सेकंड ही है, 21-20 सेकंड ही है, तो 20 और 21 दोनों को इक्वल बना दे। तो ऊपर 21 का मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर ले नीचे में। समझे कि नहीं समझे। तो रेशियो क्या बना, 441, 420 और 400। बताइए रेशियो बना कि नहीं बना। तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो शायद ये 1261 आएगा। ये 1261 25,220 के बराबर देखिए इंटू 20 का रिलेशन है। यदि इंटू 20 का रिलेशन है, तीनों टुकड़े हो जाएंगे क्या, क्या निकालना है, तीसरे भाग में निवेश की गई राशि, केवल तीसरी राशि निकालना है, इंटू 20 का रिलेशन है। तो 400 इंटू 20 बताइए 8,000 रुपये आएगी कि नहीं आएगी तीसरी राशि।
ये रेशियो बनाने वाला जो शॉर्ट ट्रिक बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? रेशियो बनाने वाला जो मैंने शानदार ट्रिक आपको बताया, शानदार ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप मेरे को। आ गया होगा समझ में, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइव करके देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए अगला सवाल लाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा धमाकेदार सवाल। 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसा सवाल दूंगा कुछ नया लेते हैं ना, बाकी तो आप कर ही चुके हो। हाँ 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 हाँ, ये भी नहीं करना हमें, ये भी नहीं करना हमें। ए एंड बी स्पेंड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम CI, ठीक है। ये भी नहीं करना हमें। चलिए ये सवाल करेंगे, लेकिन यार इसका हिंदी अलग है अंग्रेजी अलग है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, ये वाला सवाल करेंगे। ये वाला सवाल करना है ना, ये वाला क्वेश्चन। इसका इंग्लिश उधर पे यार थोड़ा है ना, ये यहाँ से हिंदी पढ़ लो आप इसका, ये यहाँ से हिंदी है, यहाँ से आप हिंदी पढ़ लो, है ना, ठीक है। इंग्लिश उधर से देखेंगे अपन पीछे से, है ना। अब देखिए यहाँ पर 22,830 रुपये को 2 भागों में ए तथा बी को दिया गया। ए तथा बी इस राशि के 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से खर्च करते हैं तथा उन दोनों के पास 9 वर्ष और 11 वर्ष के बाद बराबर राशि बचेगी। बी की प्रारंभिक राशि ज्ञात करें। अब सुनिए मेरी बात, क्या कहानी इस क्वेश्चन में, सुनिए क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 22,830 रुपये, है ना, 22,830 रुपये। 1 मिनट, वेट वेट वेट, 22,830 रुपये ए और बी में बांटना है। किस में बांटना है? ए और बी में, है ना। 22,830 रुपीज़ को ए और बी में बांटना है हमें, है ना। ये मैथ्स गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, ये मैथ्स गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम। 22,830 को ए और बी में बांटना है। अब देखो सवाल क्या है ना, ए तथा बी इसे 5% वार्षिक चक्र में खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते क्या करते, खर्च 5% के रेट से 5% 1/20 होता है, यानी कि 20 में से एक खर्च हुआ, खर्च करते हैं 5% वार्षिक दर से खर्च करते हैं, यानी कि 20 में से एक खर्च हुआ। तो बताइए रिलेशन 20 और 19 का आएगा कि नहीं आएगा? 20 में से एक खर्च हुआ, यानी कि रिलेशन सीधी सी बात है 20 और 19 के बनेंगे क्या? ये खर्च है, ये ब्याज नहीं है, खर्च है, खर्च है। तो 5% खर्च यानी कि 20 में एक खर्च, तो 20 और 19 का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। समझ में आ रही इतनी बात? 20 और 19 का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सीधी सी बात है, रेशियो बनाना है। रेशियो बनाने के लिए अब ध्यान देना है ना, 9 साल और 11 साल, 9 साल और 11 साल। तो ए के पास है 9 साल, ए 9 साल तक खर्च करेगा, बी 11 साल तक खर्च करेगा। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये 9 साल खर्च करेगा ज़्यादा, ये 11 साल खर्च करेगा, ये ज़्यादा खर्च करेगा, ये कम खर्च करेगा, ये ज़्यादा खर्च करेगा, ये कम खर्च करेगा। जो ज़्यादा खर्च करेगा उसको ज़्यादा दो, जो कम खर्च करेगा उसको कम दो, तभी तो दोनों की राशि बराबर बचेगी कि नहीं बचेगी? बराबर राशि बचेगी कि नहीं बचेगी? आप ही सोचो, कॉमन सेंस वाली बात है। ये 11 साल खर्च करेगा, ये केवल 9 साल खर्च करेगा, ये ज्यादा खर्च करेगा, ये कम समय तक खर्च करेगा। जो ज्यादा खर्च करेगा उसको ज्यादा दो, जो कम खर्च करेगा उसको कम। ही चीज ध्यान रखना, खर्च करने वाले टास्क में एक चीज ध्यान रखना, जो ज्यादा समय तक खर्च कर रहा है उसको ज्यादा दो, जो कम समय तक खर्च कर रहा है उसको कम दो। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 25 रुपए, है ना, ठीक है। थोड़े समय बाद दोनों के पास 18 रुपये बचे। कितने बचे? 18 रुपये। अच्छा ये कितने खर्च कर दिया? 2 रुपये, है ना। और ये कितने खर्च कर दिया? 7 रुपये। कहने का मतलब यदि दोनों की राशि बराबर बैलेंस करनी है तो जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसका इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, जो कम खर्च कर रहा है उसका इनिशियल वैल्यू कम है कि नहीं है। तो कहने का मतलब आप भी देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि भैया जब दोनों की राशि बराबर बचानी है तो ज़्यादा खर्च करे उसका वैल्यू ज़्यादा होता कि नहीं होता। देखो ये ज़्यादा खर्च कर रहा है, साथ ही तो कम खर्च कर रहा है। जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसका वैल्यू ज़्यादा है, जो कम खर्च कर रहा है उसका वैल्यू कम है। 20 से 25 ज़्यादा है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ज़्यादा खर्च करे उसको ज़्यादा दो, कम खर्च करे उसको कम दो। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है? ये बी। 11 साल तक ज़्यादा खर्च करे, कम जो ज़्यादा खर्च करे उसको ज़्यादा दो। तो 20 और 19 में ज़्यादा वाला 20 है कि नहीं है, और कम वाला 19 है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात खत्म। तो ध्यान रखना है खर्च का कॉन्सेप्ट, है ना। 9 और 11 2 साल का अंतर, पावर 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 361 और ये 400 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ही बताइए 761 है क्या ये? बोलो 761 है कि नहीं है? ये 761 किसके बराबर है? 22,830। 761 22,830 के बराबर है, इंटू 30 का रिलेशन है कि नहीं? बोलो
बोलो ये इंटू 30 का रिलेशन है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है सभी को? इंटू 30 क्या निकालना है? बी की प्रारंभिक राशि बताइए। बी की प्रारंभिक राशि 400 बराबर इंटू 30 का रिलेशन है 400 इंटू 30। बी की प्रारंभिक राशि 12,000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो बी की प्रारंभिक राशि 12,000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात सभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस मिस्टर भूपेंद्र, एमपीपीएससी के लिए मोर देन इनफ है ये। एमपीपीएससी के लिए इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मोर देन इनफ है। एमपीपीएससी पढ़ाया है मैंने 2011-2012 में, और 2013 में एमपीपीएससी मेंस आया था। पहली बार एमपीपीएससी मेंस में मैथ्स चालू हुआ था 2012 में, मैंने पढ़ाया था कौटिल्य एकेडमी इंदौर में। हाँ, तो बताइए 12,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? आंसर है ना। तो खर्च करने वाला कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? खर्च वाला समझ गए, ये समझ गए, वो समझ गए, सारी कहानियाँ समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो समझे कि नहीं समझे? एक और सवाल है ये वाला, ये 7 नंबर का आखिरी सवाल है ना। मैंने बोला था ना आधे घंटे क्लास है आज केवल। ये टाइप 10 है जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये टाइप 10 है। ये सवाल करना आपको, ये वाला है ना। नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट फास्ट। ये सवाल करो जरा, फटाफट पढ़ो। ये आखिरी सवाल है आज का हमारा ना, कल से हम इंस्टॉलमेंट चालू करेंगे। देखिए इसके बाद ये टाइप 11 इंस्टॉलमेंट ही आएगी सीधे। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट जल्दी से जरा। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 करोड़ रुपए के लिए है ये सवाल। सच में कोई 1 करोड़ दे तो, और आप कर नहीं पाओ, सोचो कैसा लगेगा आप लोगों को। करो इस क्वेश्चन को, करो जरा फटाफट जल्दी से। हाँ सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करो क्वेश्चन। हाँ विकेश, क्या हाल चाल है? सब ठीक है विकेश? जी कल इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे हम, कल और परसों, बस 2 दिन में सीआई खत्म। सीआई के बाद नया टॉपिक आएगा। बताओ नया टॉपिक कौन सा आएगा? पहले इस सवाल को सॉल्व करें आप फटाफट जल्दी से ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। करो भैया सॉल्व करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बताओ किसी का आंसर आया हो तो बोलो। मैं नहीं करवाऊंगा, 2 मिनट रुकूंगा, 2 मिनट बाद बताऊंगा इस सवाल को। विकेश मेंस देना इस बार, बस करो तैयारी, बस करो तैयारी। नया सीखना, लेकिन नए सीखने के चक्कर में विकेश मैं आपसे बोल रहा हूँ, नया सीखना लेकिन पुराने का डेली रिवीजन करना है आपको। बस ये स्टेटमेंट मेरा ध्यान रखना। नया सीखना है लेकिन पुराने का डेली रिवीजन करना है। विकेश आपके लिए बोल रहा हूँ। 170 मार्क्स से प्री में, बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। ये विकेश है, मेरे पुराने स्टूडेंट है, मैंने इनको पढ़ाया है केडी कैंपस में। 170 मार्क्स आए हैं इनके प्री में। प्री में 170 मार्क्स विकेश के। मेंस में 200 में से 200 लाना है मैथ्स में विकेश, ध्यान रखना। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पर, आ जाओ फटाफट जरा जल्दी से बताइए। अरे कोई भी आंसर नहीं ला पाया यार, बताओ कैसे लोग हो यार आप लोग हैं? ऐसे लोग हो मतलब एक भी इंसान आंसर नहीं लाएगा, ऐसा करोगे मतलब है? इस प्रकार का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके पहले। चलो आओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। भूपेंद्र आप एमपीपीएससी की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? कौन सी कोचिंग से? चलिए इधर देखिए क्या है कहानी, सुनिए। अरे डाउनलोड नहीं, अपलोड। पुराने वीडियो अपलोड करो, ऐसा बोलो मिस्टर उल्लास। कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं, 1-2 दिन में हो जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ये सवाल है हमारा। इनकम ऑफ ए इज 37/27 टाइम्स मोर देन बी। 37/27 टाइम्स मोर देन बी, यानी कि 27 से तो ये हो गया 64। अच्छा आप करोगे स्टार्ट, बहुत बढ़िया है ना। कहने का मतलब 37/27 गुना जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर, यदि बी 27 से तो ए 64 आएगा क्या? 37/27 ज्यादा होने का मतलब कि 27 में 37 ज्यादा। क्या बोल रहा है कि भैया इनकम ऑफ ए इज 37/27 टाइम्स मोर देन बी। ए की आय बी की आय से 37/27 गुना अधिक है। ए की आय बी की आय से 37/27 गुना अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 37/27 गुना अधिक है, यानी कि बी की आय 27 है, 27 में से 37 ज्यादा, 27 में 37 ज्यादा, तो ए की आय हो जाएगी 64। अब देखो दोनों खर्च करते हैं है ना, दोनों खर्च करते हैं, ठीक है।
हाँ मैं कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, है ना। वो एक्चुअली वो मैंने प्राइवेट कर दिए, वापस पब्लिक करना है मेरे को सारे वीडियोस को, तो उनकी प्लेलिस्ट बना के करूंगा, 2-3 दिन में हो जाएगा, है ना। निश्चिंत रहे, ठीक है। अब देखिए ये 64 है और ये क्या है 27, है ना। अब देखिए ए अपनी आय 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खर्च करता है तथा बी 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से खर्च करता है। दोनों ही खर्च कर रहे हैं। 3 वर्ष पश्चात दोनों के पास बराबर राशि बचती है। आर का मान ज्ञात करें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोनों ही खर्च कर रहे हैं क्या? नहीं यार, मेरे को लगता नहीं है दोनों ही खर्च कर रहे हैं ये। हाँ 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 हाँ, जहाँ तक मेरे को पता है दोनों ही खर्च नहीं कर रहे होंगे ये 4 आएगा, ये 3 आएगा। यदि दोनों ही खर्च करेंगे, हाँ 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 ठीक है, ओके। चलिए देखिए कहानी क्या है, दोनों खर्च कर रहे हैं 3 साल बाद। 1, 2, 3, ये 8% की दर से खर्च कर रहा है ना। किस दर से कर रहा है? देखिए क्वेश्चन तो ओरली हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ये 10% की दर से खर्च कर रहा है। किस दर से? 10% की दर से। दोनों की राशि जो बचेगी वो क्या बचेगी? बराबर, है ना। 3 वर्ष पश्चात दोनों के पास बराबर राशि बचेगी, ऐसा। तो ये 27 से 64 8% की दर से खर्च कर रहा है हर साल। इसके बाद इतनी राशि बचेगी, 10% की दर से खर्च कर रहा है हर साल। इसके बाद इतनी राशि बचेगी। समझ में आ रही बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सीधी सी बात है। ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट है ना। अरे नहीं कर रहा मिस्टर अंकित कुमार झा, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, है ना। और आज सुबह जो क्लास ली थी उसका वीडियो कल सुबह देखना। आज जो क्लास ली थी सुबह उसका वीडियो कल मॉर्निंग में देखना। अभी वो आपको बिगड़ा हुआ दिखेगा पूरा, क्योंकि अपलोड की प्रोसेसिंग चल रही है अभी। अभी अपलोड की प्रोसेसिंग चल रही है सुबह वाले वीडियो की, इसलिए वो क्लियरली आपको कल सुबह दिखेगा। आज में यदि आप सुबह वाले वीडियो को देखोगे तो आधा दिखेगा, आधा बफरिंग होगा, ऐसा चलेगा। कल सुबह से क्लियर दिखेगा, है ना। इधर देखिए यहाँ पर, और सबसे पहले लाइक कर दो भैया जितने भी लोग हो। 16 लोग देख रहे हैं अभी, कम से कम 16 लाइक तो हो। 17 हो गए। इधर देखिए अब यहाँ पर क्या है कहानी। ये 64 और 27 है और राशि कितनी बचेगी ये हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। कहानी ऐसी है कि इस पूरे का मैं क्यूब रूट लूंगा। इस पूरे का यदि मैं क्यूब रूट लूंगा तो देखिए होगा यूं। हाँ 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 हाँ, डायरेक्ट कर दूं क्या? ये 4 और ये 3, इधर से 10%, इधर का R% निकालना पड़ेगा, पता नहीं है ना। तो देखिए 3 का 10% 0.3 माइनस होगा क्या? 3 का 10% 0.3 माइनस होगा, 0.3 माइनस होगा। 3 का 10% 0.3 यदि माइनस होगा तो यहाँ 2.7 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इस पूरे का क्यूब रूट लेंगे, ऐसा सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, है ना, है ना। योगेंद्र सिंह परमार, सीआई की क्लास और कितने दिन चलेगी? आप लोग इतने बोर मत हुआ करो, सीआई की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तभी स्कोर बनेगा, है ना। प्री निकाल के रह जाओगे, आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाई। यदि आगे गाड़ी बढ़ानी है तो प्री प्लस मेंस तक यदि आपको 200 में से 200, 200 में से 190 ऐसे नंबर चाहिए तो एक एक टॉपिक को बॉटम से टॉप पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रखते हुए। बचपना नहीं दिखाना, कैसे टॉपिक कब कंप्लीट होगा कब कंप्लीट होगा, है ना। एक एक चीज को पढ़ने पे ध्यान दो। क्लियर? सीआई बड़ा टॉपिक इसलिए टाइम लगता है उसमें। बस इंस्टॉलमेंट और बाकी इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा मिसलिनियस से खत्म हो जाएगा। कल और परसों के लेक्चर पे सीआई खत्म कर देंगे, है ना। इधर देखिए 3 से 10% 0.3 गया, 2.7 बचा कि नहीं बचा। 4 से 2.7 तो यहाँ R% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 4 से 2.7 यानी कि 1.3 लेस हुआ होगा क्या? 1.3 कम हुआ किसमें? 4 में। यहाँ से यहाँ कैसे आए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। 1.3 खर्च किया 4 में से, तो इंटू 100 करके आएगा कि नहीं आएगा। R% का वैल्यू है ना 1.3 खर्च किया 4 में से। क्लियर? तो 4 से 100 25 बार जाएगा, है ना। और 25 इंटू 1.3 करेंगे 32.5% आएगा ये। 32.5% आएगा ये आपका। बोलो समझ रहे हो क्या इतनी बात है? 32.5% आएगा। अब ऐसा है, कहानी ऐसी है कि भैया ये एक प्रकार से है प्रिंसिपल और ये एक प्रकार से अमाउंट। रेट निकालना था आपको। रेट निकालने के लिए एक साइकिल के अंदर जाए तो 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3, और इस राशि को हम मान लेते हैं ए, अमाउंट को ए मान लेते हैं। तो ए का 1/3, ये एक साइकिल का रिलेशन ऐसे आता है। मैंने रेट निकालने वाली कहानी बताई थी आपको। बोलो समझ में आ रहा है इतनी बात, है ना। अच्छा आप कब से ऑप्शन सी बोल रहे हो? अरे यार वेरी सॉरी, ऑप्शन सी बोल रहे हो आप कब से। बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है। इधर देखिए अब क्या है कहानी। ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है। ये 64 और ये अमाउंट 3 साइकिल पे है कि नहीं है?
3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर जाना पड़ता रेट निकालने के लिए, बोलो। ये 3 साइकिल 64 और ए के बीच 3 साइकिल का रिलेशन है कि नहीं है? रेट निकालने के लिए आप 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? तो प्रिंसिपल 64 और अमाउंट ए, प्रिंसिपल 64 और अमाउंट ए को ले जाओ 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर। तो 3 साइकिल से एक साइकिल में ले जाने का मतलब है 3 से 1 यानी कि 1/3 पावर बनती कि नहीं बनती? तो एक साइकिल का 1 साल का रिलेशन इनका 64 की पावर 1/3 से 1 की पावर 1/3 1 साल का रिलेशन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब इधर इधर 27 प्रिंसिपल है और ए यानी कि अमाउंट। 27 प्रिंसिपल ए यानी कि अमाउंट, दोनों के बीच 3 साइकिल का फासला है कि नहीं है? और रेट निकालने के लिए 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर जाना होता है कि नहीं जाना होता, बताइए। तो 27 और ए के बीच 3 साइकिल का फासला, 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर घुसा दो 27 और ए को। तो ये देखिए, वेरी सॉरी, लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी ऐसी मेरी होने के लिए वेरी सॉरी, है ना। क्या है वो, जब लैंग्वेज सटीक बोलो ना तो समझ में अच्छे से आता है। देखिए, है ना, तो 3 साइकिल से एक साइकिल, है ना। तो कहने का मतलब ये है 3 साइकिल से एक साइकिल, 3 साइकिल से एक साइकिल से। आदर्श रघुवंशी आपको ऑनलाइन कोचिंग खोलनी है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। आई सैल्यूट, प्राउड ऑफ यू फॉर दिस कॉन्फिडेंस। हाँ मैं जानता हूँ आपको, है ना, जानता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, ऑनलाइन कोचिंग खोलने के लिए कुछ नहीं करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, और कुछ नहीं होता सब है दुनिया में, है ना। बाकी डिटेल में पूछना है तो फिर मिलेंगे अपन, है ना। इधर देखिए, 27 और ए में 3 साइकिल का अंतर है कि नहीं, बताइए। 27 और ए में 3 साइकिल का फासला है कि नहीं है? क्लियर है ना। तो 3 साइकिल से एक साइकिल के अंदर जाना, 27 और ए को 3 से 1 यानी कि पावर 1/3 1/3। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। 64 की घात 1/3 और 1 की घात 1/3 के बीच एक साइकिल है कि नहीं है? इधर करता हूँ ना, इधर साइड में। इन दोनों के बीच आप बताइए एक साइकिल है कि नहीं है? बोलो, एक साइकिल है कि नहीं है? 64 की पावर 1/3 एक ही घात एक साइकिल है कि नहीं है? और वो R% का साइकिल है कि नहीं, बताइए। बोलो, है कि नहीं है R% का साइकिल? वैसे ही 27 की घात 1/3 और 1 की घात 1/3, इन दोनों के बीच भी एक साइकिल है कि नहीं है? 27 की घात 1/3 से 1 की घात 1/3 के बीच भी एक ही साइकिल है। तो 27 की घात 1/3 का एक साइकिल 1 की घात 1/3 पे एंड हो रहा है, तो 1 की घात 1/3 इसके लिए अलग, इसके लिए अलग क्यों लिखे? 1 की घात 1/3 एक ही पे दोनों को एंड कर दें, इसका एक साइकिल भी 1 की घात 1/3 पे। देखो, 64 की घात 1/3 का एक साइकिल भी 1 की घात 1/3 पे एंड हो रहा है, 27 की घात 1/3 का साइकिल भी 1 की घात 1/3 पे एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों ही 1 की घात 1/3 पे एंड हो रहे कि नहीं हो रहे, बताइए। तो कहने का मतलब यहाँ एक साइकिल का R% है कि नहीं, इधर एक साइकिल का 10% है कि नहीं? बोलो, समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो कहने का मतलब 64 की घात 1/3, बताइए 4 हो जाएगा क्या ऐसा? बताओ, ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसा? और ये 27 की घात 1/3 आप ही बताइए, ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसा? समझे बात को? ये 4 3, ये R%, ये R% वैसा का वैसा, ये 10% वैसा का वैसा। समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर? अब ए की पावर 1/3 जैसे ही माना था हमने, हटा दो इसको, सीधी सी बात है। ए की पावर 1/3 तो ऐसे ही माना था, हटा दो इसको, कुछ नहीं यहाँ पे। 3 का 10%, 27 घाटे 3, 3 का 10%, 0.3 कम होगा, यहाँ का वैल्यू 2.7 बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे यहाँ लिखा। तो 2.7 है, तो 4 से 2.7 हुआ तो कितना प्रतिशत घटा? R% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा R का वैल्यू? तो 4 में 1.3 घटा, तो 4 में 1.3 इंटू 100, 32.5% घटा कि नहीं घटा? तो R का मान 32.5% आया कि नहीं आया? मैं यदि इस सवाल को करता, ओरली कर देता, मैं समझ जाता सवाल देखते से ही कि भैया 27 37 64 27 4 3 4 3 2.7, 4 से 2.7 यानी कि 1.3/4 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा सीधे आपका 32.5%। तो आज की कक्षा यहीं तक थी हमारी। कल शाम में 6 बजे मिलेंगे सीआई के इंस्टॉलमेंट के साथ। सीआई के इंस्टॉलमेंट के साथ कैसे डील करेंगे इजी वे में, ये हम सीखेंगे कल शाम में 6 बजे। और कल सुबह धमाकेदार क्लास है हमारी मिक्सचर की, कल सुबह मॉर्निंग में 11 AM। कल सुबह 11 बजे आइए, मिक्सचर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत शांति से, बहुत शानदार, है ना। तो कल सुबह मॉर्निंग में, और लाइक कर दे, जो लोग लाइक नहीं किया भैया लाइक प्रेस करो पहले आप लोग, है ना, ऐसे मत करो, गलत बात है, क्लास देखते हो लाइक नहीं करते हो, हैं, है ना। विकेश सिंह प्री में मैथ्स में 50 में से 50 आए हैं, बहुत 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 बधाई विकेश सिंह भैया। विकेश सिंह को प्री में मैथ्स में 50 में से 50 आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो सभी लोग, विकेश सिंह का कमेंट देखिए, मैथ्स में प्री में इनके 50 में से 50 आए हैं एसएससी में, बहुत बढ़िया विकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, यहाँ देखिए अब क्या है कहानी, समझ गए क्या? तो कल सुबह 11 बजे हम मिलेंगे, है ना। MI शर्मा, व्यापम की शीट की बात कर रहे हो आप? व्यापम की कौन सी शीट चाहिए आपको मिस्टर MI शर्मा? अच्छा, CI वाली व्यापम की शीट चाहिए,
ओके, ठीक है। तो सीआई वाली व्यापम की शीट कैसे सेंड करूँ? या आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो, है ना? मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो ज़रा, है ना? ठीक है। स्टडी जोन क्लासेस छिंदवाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना? हाँ, सीआई की मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो, सीआई के नाम से मैं सेंड करता हूँ आपको, है ना? चलो, तो आज की क्लास यही एंड करेंगे। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे हम मिक्सर टॉपिक के साथ। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, सुबह 11 बजे आइए। 11 से डेली 2 घंटा, है ना? बहुत शानदार सवाल कर रहे हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, है ना? और ये जो क्लास ली इसका वीडियो कल बन के आएगा। जो भी क्लासेस चल रही है उनका वीडियो अगले दिन मॉर्निंग में बन के आएगा। जिस दिन क्लास हुई उसी दिन वीडियो मत देखना, वो वीडियो टूटा फूटा दिखेगा आपको, प्रॉपर नहीं दिखेगा, है ना? आवाज़ कहीं जाएगी, वीडियो कहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।